दोस्तों, सभी सनातन भाइयों का एस एस बी यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत है। अभिनंदन करे स्वीकार आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कहते हैं जीवन की सुगंध का आनंद तो वही ले सकता है जो महकने की काबिलियत रखता। तो आज मैं एक, एक प्रांत का विषय लेकर चल रहा हूँ जो हिंदुस्तान में अव्वल नंबर पर होना चाहिए था। राज कहाँ पे है? उसका शीर्षक ऐसे होगा, पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद अभी तक क्या किया उसने, क्या खोया, क्या पाया। मैं जिक्र कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल का। यूनाइटेड हिंदुस्तान के टाइम में ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल ये सब एक था। तो इसको पूरा बंगाल था ये यूनाइटेड बंगाल। और ये उस जमाने में अच्छा शिक्षित एरिया माना जाया करता और यहाँ का प्रोडक्शन भी अच्छा का होया करता, क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग चीज़ थे। जैसे अब जो चलाएगा ढाका की मलमल होती थी उस बंगाल की, ईस्ट बंगाल में पटसन जूट बोता था बहुत, और मतलब अच्छा एरिया था। तो यहाँ पे अंग्रेज भी आए सबसे पहले हिंदुस्तान में। 1660 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी यहाँ पे। तो इसका मतलब वहाँ पे शिक्षा का विस्तार होना चाहिए था। सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोलने वाले आदमी वहीं पर थे उस टाइम में भी। और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े विद्वान भी हुए। विद्वानों में जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हुए, जिसको नोबेल मिला था, हिंदुस्तान का पहले आदमी को अंग्रेजों ने नोबेल पुरस्कार दिया था। मैं उस बात में नहीं जाना चाहूँगा कि किस बात पर उन्होंने नोबेल दिया था, लेकिन दिया था। बाकी और भी बहुत कुछ है उसकी किताबें। और रविंद्र संगीत जो है, बंगाल का आदमी, हर एक आदमी खुश हो जाता है उसको सुनकर। तो ऐसे ही वहाँ पे जो ऋषिकेश मुखर्जी भी हुए, जो हिंदी फिल्मों में और बंगाली फिल्मों में बहुत अच्छा योगदान दिया उनने। और सत्यजीत रे हुए उसी बंगाल में, जो उन्होंने बहुत कुछ फिल्मों को योगदान दिया। जो सबसे बड़ा ऑस्कर अवार्ड जो था उसी को मिला था। हिंदुस्तान के पहला आदमी है शुरू में, जिसको एक फिल्म आई थी उसकी पाथर पांचाली बंगाली में। तो और एक और फिल्म है, अच्छी फिल्म है, अवार्डेड फिल्म है वो भी, शतरंज के खिलाड़ी, हिंदी में आई थी वो। तो ऐसे ही फ्रीडम फाइटरों की बात करें तो वो भी बहुत आला दर्जे के हुए हैं वहाँ पे। क्योंकि जो मुखर्जी जो थे बीजेपी के पहले जो फाउंडर थे, जो आरएसएस के, वो भी बंगाल के थे। और ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस हुए, जो पहले हिंदुस्तान में आईसीएस बना था। ये 3-4 आदमी बैठे जो उसमें इंटरनेशनल एक पोस्ट होती है सबसे बड़ी
ICS का एग्ज़ाम होता था अंग्रेजों के टाइम में, तो उसमें इनने कम्पीट किया था। 3-4 आदमी थे हिंदुस्तानी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस था, विपिन चंद्र घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और अपने लाला हरदयाल। तो बहुत कुछ दिया बंगाल ने। वो खैर लाला हरदयाल तो इधर के थे, मैं वो एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ कि उसमें बैठे थे सब। और लाला हरदयाल का तो स्लोगन भी है, उसने जो उसने बोला था कि डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज कर रहे थे, यही है कारण कि दुनिया पर राज कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि वो जो बंगाल था उसमें एक से एक बड़का आदमी हुए। राजा मोहन राय भी होया, तो उसने राम मोहन राय, तो उसने राम मोहन रॉय ने भी, रॉय साहब ने, जो सती प्रथा होती थी पहले बंगाल में, अगर पति के साथ औरत को सती कर दिया जाता था, अगर उसको जिंदा जला दिया जाता उसके साथ मरने के बाद में हस्बैंड के, तो उसका उन्होंने प्रतिबंध लगाया और लोगों में जागरूकता करी भाई ये सती प्रथा गलत है। फिर लेकिन बहुत कुछ होया, लेकिन जो होना चाहिए था, एक कलकत्ता शहर को तो कह लो भाई वो अपवाद है, उसमें बहुत कुछ उन अंग्रेजा ने भी किया, कितने भाई हावड़ा ब्रिज बनाया, कितने कुछ बनाया, विक्टोरिया और फलाना रगड़ा, ये जो है। वहाँ पे एक बाहर से भी आई थी एक मैडम जो मिशनरी चलाती थी, मदर टेरेसा। तो उसने बताते हैं, मेरे को तो पता नहीं, जैसे भी वो चलाते हैं मिशनरी वाले, तो उनमें बहुत कुछ अच्छा भी है, गरीबों को थोड़ा हाँ चलो प्रोत्साहन मिला होगा, लेकिन उनसे उसी के साथ में वह अपनी चालबाजी भी करते हैं भाई, कुछ कन्वर्जन जो है, जो उनको अंदर ही अंदर जो क्या है ना, वो एक पिला देते हैं घुटिया कि भाई उसको शुरू से अपने क्रिश्चियन बनने की तैयारी हो जाती है उनकी। तो मेरा कहने का मतलब है कि फिर भी चलो आज शिक्षित तो हुए वो लोग जो कराया होगा उसने, लेकिन बंगाल आज कहाँ है और पहले कहाँ था? मेरा कहने का मतलब कल, आज और कल, तो ये क्या है? अभी तक वो बंगाल वही है। और वो जो सती प्रथा छूट गई, वो सती तो नहीं होने दी। मैंने एक वो देखा था, एक चट्टोपाध्याय जी जो थे, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था चरित्रहीन। तो उसमें एक सावित्री नाम की एक औरत होती थी, वो किसी के घर में नौकरानी है, उसमें 2 लड़के हैं, दोनों एक दूसरे को दादा दादा करते हैं और दोनों सावित्री से प्यार करें। तो ये भी चीज़ फैली, उससे क्या होया कि वो एक प्रथा तो खत्म हुई, लेकिन दूसरी तैयार होगी, अयाशी शुरू होगी उनके साथ में। चरित्र वो सीरियल ऐसे बनाया था। अब मेरे को पता नहीं है वो सच्चाई है गलत है, क्या होता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ के लोगों का चाल चलन कुछ ऐसा है। अब जो हायर तबके हैं वो अलग तरह का एंजॉय कर रहे हैं, छोटे तबके हैं वो अलग तरह का वो कर रहे हैं। छोटे तबके मतलब उनको सिर्फ एक जाति की घूटी पड़ा गया और उसने परापरूक है, 1-2-3 शादी कर लेते हैं, बड़ी औरत को इधर उधर काम धंधे पे भेज देते हैं। तो वहाँ पे जो गरीबों में, ये मालदा डिस्ट्रिक्ट होगा, ये 24 परगना होया, सुंदरबन है, ये जो सारा ऐसा एरिया जो भी है, उनसे बहुत ही NCR में काम करने वाली घूमती हैं यहाँ पे, दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में, गाजियाबाद में और फरीदाबाद में। तो हमारा कहने का मतलब ये साथ साथ में ऐसे, तो बंगाल की हालत आज मेरे ख्याल में इतनी नाजुक है, जो ऐसी फॉरवर्ड स्टेट होनी चाहिए थी जहाँ पे राजधानी भी रही है, हिंदुस्तान का हाई कोर्ट रहा वहाँ पे, सबसे बड़ा कोर्ट हुआ था, और अंग्रेजों के टाइम में राजधानी भी बनी थी वो। लेकिन वो
बिहार से भी गई गुजरी स्टेट बना दी राजनीति ने और वहाँ के लोगों ने। अगर लोग जो वहाँ के हैं वो सुनना ही नहीं चाहते किसी के। अगर जो छोटा तबका है तो वो तो अपने अयाशी में फैला पड़ा है। बड़ा तबका है उनको अपनी फुर्सत नहीं है जो आयर ना। तो वहाँ पर और भी हुए हैं कई, जगमोहन डालमिया जैसे हुए जो बीसीसीआई और आईसीसी तक का अध्यक्ष बना, जिसने आईसीसी को भी कमाना खाना सिखाया वर्ल्ड क्रिकेट को। तो बंगाल बहुत अच्छा प्रांत हो सकता था, लेकिन जैसे बिहार का पॉलिटिशियन ना बेड़ा कर कराया, जैसे वहाँ पे भी सारी यूनिवर्सिटी होती नालंदा ये सब हैं। जब देश आजाद होया तो तब क्या था अब क्या है। फिर भी बिहार में कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन है, नीतीश कुमार जी जब से आए हैं बहुत कंट्रोल कराया उन्होंने, बहुत अच्छा काम कराया है। पहले कर्पूरी ठाकुर जी थे, वो आए थे समाजवाद के उससे। तो ये दो तीन नेता अच्छे हुए हैं वहाँ पे भी। लालू का अगर अपवाद छोड़ दें 15 साल का। तो ऐसे ही अब बंगाल का तो कोई मालिक नहीं है। अब वोटों के लिए तो सबका ढूंढ लेंगे कौन कौन कहाँ पे बैठा है, कहाँ पे काम कर रहे हैं, कौन कहाँ पे गई हुई है, कौन कहाँ पे है। लेकिन उसके 5 साल के तक फिर कुछ नहीं। उनके हस्बैंड तो वहाँ दारू पी कर बैठे रहेंगे, वो फिर काम पे फिर वापस आ जाएंगे। तो ये बंगाल का हालत है, बंगाल की, हमारे बंगाल की। मतलब मेरा आज यही था कि भाई किसी के कोई कह दे कि भाई उच्च स्कूल में दाखिल करा दो या उसमें करा दो, ये वही हाल है। अब बंगाल में तो अंग्रेज आए थे शुरू में, बंगाल का क्या हुआ है। तो जब तक हमारा समाज अपने आप को, अपने हित को नहीं सोचेगा, और जब तक ये नहीं सोचेगा कि हम खाली वोट के लिए ही हमारा अधिकार है, राइट ऑफ वर्क नहीं है, तो काम का अधिकार भी तो होना चाहिए ना। वोट का अधिकार से क्या आदमी को क्या फायदा हुआ, एक नेता तो बन गया। तो ऐसे ही पहले तो कम्युनिस्टा ने वो धोन करा उसका पूरा बंगाल का। पहले ममता बनर्जी का आगे थे, उन्होंने सारे बांग्लादेशियों को भर दिया, बांग्लादेशियों को भर दिया। यहाँ पर स्पीकर के ऊपर फाइल फेंक के मारी थी पार्लियामेंट में जब वो थी हैं, और वो कहती थी। अब उल्टा वो आज दूसरे कह रहे हैं कि न बांग्लादेशी भर दिया और वह बांग्लादेशी के ऊपर बैठी है। उसको कोई जरूरत नहीं रामनवमी मनाने की या दुर्गा पूजा करने की या हनुमान जयंती मनाने की, कोई चक्कर नहीं है। अगर किसी जय श्री राम बोल दिया तो उसको जेल में डाल देगी। मतलब ऐसा हाल कर दिया है ऐसे बंगाल का, जो बंगाल सबसे ऊपर होना चाहिए था। मेरा यही बार बार मेरी सोच में ही नहीं आ रहा तो लोगों को क्या फायदा हुआ वहां पे। चाहे अंग्रेज आए जब भी कोई फायदा नहीं हुआ, चाहे और कोई आया कुछ फायदा नहीं हुआ, कम्युनिस्ट आए जब भी कोई फायदा नहीं हुआ। जनता वही की वही, वो पार्टीशन भी हो गया, आधा बंगाल जो है बांग्लादेश बन गया है, वो कुछ नहीं फायदा हुआ अपने बंगाल का। यहाँ पर बल्कि उल्टे सुंदरबन से कहते हैं दर्रा है कि जो बांग्लादेश में जा है, उसमें गाय का तस्करी होती है। तो ऐसे हाल बना दिया उसका बंगाल का, कोई बोल नहीं सकता। वहाँ कई एरिया तो ऐसे हो गए जैसे बांग्लादेश का हिस्सा है, उनके जो आए हुए हैं जो बांग्लादेश से भरे पड़े हैं। और यहाँ पे भी नाम बदल बदल के उल्टे सीधे करते हैं, सीधे अपने पैसे दे कर अनपढ़ दिखा के उसको कोई आधार बनवा रहा है, कोई कुछ बनवा रहा है, पूरे इस एरिया का बेड़ा गर्क कर दिया। क्योंकि हमारे देश में करप्शन जब तक नहीं मिटेगी तो उनके ऐसे ही ये नकली कागज बनते रहेंगे। तो अब सीए का वो जो कर रहे हैं, जो भी उसकी इंक्वायरी चल रही है उस पर शोर मचा रहे हैं। क्यों? असलियत का पता लग जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ मेरे भाइयों, जो भी बंगाल का भी अगर कोई सुन रहा हो, देख रहा हो इस चीज़ को, तो अपने पड़ोसी का ध्यान रखो। कब कब से वो वहाँ पर रह रहा है, कहाँ का है वो, और वो कहाँ के डॉक्यूमेंट तैयार करवा रखा है पैसे देगा। तो और बाल विवाह, छोटे छोटे बच्चा के मैं देखा 35-35 36-36 साल के दादा दादी बन गए। तो ऐसा हाल है वहाँ पे। सभी भाइयों को यही है मेरी, भाई सब अपने, अब इलेक्शन होगा बंगाल का, सब अपने देखो, और कोई गलत नजर आओ है, सस्पेक्ट को आदमी है उसको बताओ जाके। जय हिंद, राम राम।
जय श्री कृष्ण। राधे राधे।